नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम चर्चा कर रहे थे बौद्ध धर्म पर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बौद्ध धर्म में हम बौद्ध धर्म का हमें ज्ञान, विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह प्राप्त होता है त्रिपिटक से। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? प्रथम था दोस्तों विनय पिटक। द्वितीय स्थान पर आता है दोस्तों सूत्र पिटक। तृतीय स्थान पर आता है दोस्तों अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक हैं दोस्तों। विनय पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? विनय पिटक में बौद्ध धर्म में नियमों से संबंधित, ठीक है। सूत्र पिटक में सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं दोस्तों। बात करें अभिधम पिटक में सूचियों पर चर्चा की गई है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। बात करें यह त्रिपिटक, इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी दोस्तों, मैं यहीं पर लिख देता हूँ भाषा। इनकी भाषा थी दोस्तों पाली भाषा थी दोस्तों। त्रिपिटक का जो लिपिबद्ध किया था, या किसके द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे? ये तीनों ही जो पिटक थे, किसके द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे? तो वह श्रीलंका के राजा थे। उनका नाम था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वत्तगामिनी। उनका नाम था वत्तगामिनी। इन्हीं के द्वारा यह लिपिबद्ध किए गए थे दोस्तों। तो इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विनय पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? सूत्र पिटक के बारे में किसके बारे में चर्चा की गई है? अभिधम पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? तथा यह किस राजा ने बनवाए थे? तो श्रीलंका के राजा थे वत्तगामिनी। इनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था दोस्तों। बात करें बौद्ध धर्म के बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वह किस में लिखी गई हैं? जो कथा हैं तो वह लिखी गई हैं दोस्तों जातक में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर की, यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों मैं, अगर बात करें ईश्वर की, बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता, आत्मा की मान्यता या फिर कर्म की मान्यता में से किस किस की मान्यता है? इसको आप महावीर का जो हमारा जैन धर्म था उससे इसको कंपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता दोस्तों नहीं है। आत्मा तथा पुनर्जन्म की अगर बात करें तो ईश्वर की मान्यता नहीं है तथा आत्मा की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म की मान्यता है दोस्तों। बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें हम पुनर्जन्म की मान्यता है। बात करें निर्वाण, इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों, स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है दोस्तों? निर्वाण का अर्थ है तृष्णा यानी कि कहें इच्छा का क्षीण हो जाना या फिर खत्म हो जाना ही निर्वाण है। देखते हैं निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, इसका आंसर होगा इच्छा या फिर कहें तृष्णा का क्षीण हो जाना या फिर बिल्कुल कम हो जाना ही निर्वाण है। निर्वाण का अगर बात करें, निर्वाण का
अर्थ क्या है दोस्तों? निर्वाण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि इच्छा का बिल्कुल ही नगण्य हो जाना, क्षीण हो जाना। बुद्ध धर्म में बताया गया है जो विश्व है, विश्व दुखों से भरा है दोस्तों। बौद्ध धर्म में जो यह बौद्ध धर्म में सिद्धांत लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया है उपनिषद से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो उपनिषद की संख्या अगर बात करें कुल संख्या 108 है दोस्तों। अगर बात करूँ पुराणों की, तो पुराणों की संख्या 18 है। संस्कार की बात की जाए दोस्तों 16 है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। बौद्ध धर्म 2 भागों में आगे जाके विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित होगा। वह भाग कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। 2 भाग कौन से होंगे? प्रथम भाग होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रथम भाग अनुयायी 2 होंगे। 2 भागों में प्रथम अनुयायी होगा उपासक। उपासक किन्हें कहेंगे दोस्तों? उपासक कहा जाएगा जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, मतलब कि शादी शुदा होंगे। अगर बात करें दूसरे भाग की, दूसरा भाग में हमारे पास है भिक्षुक। यह वो होंगे, वो अनुयायी होंगे जो संन्यास ग्रहण करेंगे। जो संन्यास ग्रहण करेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 भागों में अनुयायी, जो बौद्ध धर्म में बौद्ध के अनुयायी थे वह 2 भागों में विभक्त हो गए थे। बात करते हैं दोस्तों आगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु क्या थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की जो आयु थी वह थी 15 वर्ष। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न के बारे में बताया गया है। त्रिरत्न वह कौन से थे? यहाँ पर ले लेते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न वह कौन कौन से हैं? प्रथम बुद्ध, दूसरा धम्म, तृतीय संघ। इसको बोला जाता है बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन इससे भी आ चुका है कि वह कौन कौन से थे, तो ये थे बुद्ध धम्म संघ। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। मैंने आपको जैन धर्म में बताई थी 2 सभाएं। एक वल्लभी गुजरात में हुई थी, दूसरी आप मुझको बताएंगे कहाँ हुई थी कमेंट बॉक्स में। अगर किसी ने वह सेशन नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। जानते हैं बौद्ध में जो सभाएं हुई थी, बौद्ध धर्म में जो सभाएं हुई थी, इसमें एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उस पर भी हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म में सभा या फिर कहें संगति। प्रथम द्वितीय पूछा जाएगा समय। समय क्या रहा? तृतीय पूछा जाएगा दोस्तों स्थान। लास्ट में पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन था। इन चारों ही चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सभा, संगति, समय, स्थान, अध्यक्ष तथा किसके शासनकाल में हुई थी? शासनकाल। शासन किसका था? ये जो विंडो में बनाने जा रहा हूँ यह महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति का जो समय रहा था वह था 483 ईसा पूर्व।
यह हुई थी कहाँ, इसका स्थान था दोस्तों राजगृह। यह राजगृह में हुई थी दोस्तों। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो यह हुई थी महाकश्यप के अध्यक्षता में। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 आंसर होगा, ईसा पूर्व याद रखिएगा। स्थान पूछा जाए तो राजगृह होगा, अध्यक्ष पूछा जाए तो महाकश्यप होगा, शासन पूछा जाए तो अजातशत्रु होगा। अगर हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय संगीति कब हुई थी, तो 100 साल बढ़ा दीजिए। 483 में 100 साल बढ़ाएंगे तो 383 ईसा पूर्व आ जाएगा दोस्तों। बात करें यह कहाँ घटित हुई थी, तो यह हुई थी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी दोस्तों, वैशाली। यह किसके काल में हुई थी, अगर आपसे यह पूछा जाए तो उसका आंसर होगा सबाकामी। सबाकामी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यह किसके काल में हुई थी, शासन किसका था, काला अशोक। आई रिपीट, काला अशोक के शासनकाल में यह हुई थी। अध्यक्ष सबाकामी, स्थान वैशाली, सन 383 ईसा पूर्व। बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति गठित हुई थी 255 ईसा पूर्व। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, व्यर्थ में आपका समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है दोस्तों। यह हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। बात करें इसका स्थान, पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्त। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिस्त। यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो शासनकाल था अशोक महान के शासनकाल में। मोगलीपुत्र तिस्त इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। स्थान पाटलिपुत्र था। 255 ईसा पूर्व में हुई थी। बात करें अंतिम बौद्ध संगीति यानी कि चतुर्थ संगीति कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी ईस्वी होगी प्रथम ईस्वी में। यह हुई थी प्रथम ईस्वी में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पर ईसा पूर्व है, परंतु यह ईस्वी है दोस्तों। यह प्रथम ईस्वी में हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी, यह हुई थी कुंडल वन में दोस्तों, कुंडल वन। अगर बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने। वसुमित्र या फिर कहें अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। यह किसके शासनकाल में हुई थी, अगर आपसे यह पूछा जाए तो यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। इससे किसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 × 4। इस विंडो से 20 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिएगा, अपने आप को हर तरीके से तैयार रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम स्कोर ऑफ करने के बाद। जिसने पहला सेशन नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। जितनी भी आगामी परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें भी जीके या सामान्य ज्ञान आएगा, यह सेशन प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म। चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट जाएगा दोस्तों। वह 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? प्रथम शाखा होगी यहाँ पर हीनयान, द्वितीय शाखा होगी दोस्तों महायान। आप में से कुछ छात्रों को यह पता भी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महायान या भीमयान,
महायान का आदर्श क्या था? तो उसका आदर्श था बोधिसत्व। इसका आदर्श था बोधिसत्व। यह इसका आदर्श है दोस्तों, इस संप्रदाय का आदर्श। बात करें हीनयान का आदर्श क्या था दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीनयान का आदर्श था दोस्तों अहर्त पद। इस पर विचार करते हैं, यह है क्या? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाएगा, हीनयान, महायान। महायान का आदर्श होगा बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी कि अपने निर्वाण, अपने मोक्ष प्राप्त करने से पहले किसी दूसरे को मोक्ष प्राप्त करने में उसकी मदद करना तथा अपने निर्वाण के लिए विलंब करना। ठीक है, नेक्स्ट। हीनयान का क्या था? अर्थ पद। इसमें साधना द्वारा निर्वाण प्राप्त करने की बात कही गई है। अगर मैं एक ही शब्द में आपको बताऊं तो इसमें अपने निर्वाण के लिए विलंब किया जाएगा, और यहाँ पर जो निर्वाण प्राप्त किया जाएगा वह किया जाएगा साधना से। साधना लिख देता हूं मैं यहाँ पर, निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता होगा, निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता होगा। निर्वाण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, दीपक का बुझ जाना, मोक्ष प्राप्ति हो जाना, या फिर कहें जीवन मरण के चक्र से खुद को मुक्त कर लेना। धार्मिक जुलूस का जो शुरुआत होती है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है, इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से ही मानी जाती है दोस्तों, धार्मिक जुलूस। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। इससे आगे बात करें, बौद्ध धर्म का जो पवित्र, बुद्धों का जो पवित्र है, पवित्र किसको मानते हैं? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को यह पवित्र मानते हैं, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को पवित्र मानने का क्या कारण है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु या फिर कहें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है दोस्तों। बात करते हैं सत्यों के बारे में। बौद्ध धर्म ने बताया कि संसार दुख से भरा पड़ा है, दुख से पूरा पूर्ण है। तो उसके बारे में बुद्ध के क्या विचार रहे, चर्चा करते हैं। बुद्ध ने संसार को संसार में 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य बताए हैं। वह 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रथम दुख, द्वितीय दुख समुदाय, तृतीय की अगर मैं बात करूं, दुख समुदाय, दुख निरोध। अंतिम की बात की जाए तो होगा दुख निरोधगामिनी, निरोधगामिनी दुख। प्रथम दुख, द्वितीय दुख समुदाय, तृतीय दुख निरोध, जो अंतिम होगा चतुर्थ होगा दुख निरोध गामिनी होगा दोस्तों। संसार ने, गौतम बुद्ध ने इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए किसके बारे में बताया है, किसकी चर्चा की गई है? अगर आपको इनसे मुक्ति पानी है तो इसके बारे में बताया गया है अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया गया है, यानी कि अष्टांगी मार्ग अगर सरल भाषा में लिखा जाए। अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया गया है दोस्तों। अष्टांगी मार्ग में कौन कौन से 8 चीज़ों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा 8वें मार्ग कौन कौन से हैं। प्रथम मार्ग होगा हमारा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरे नंबर दूसरे नंबर पाएगा सम्यक
ज्ञान। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। दूसरे पे दोस्तों सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक संकल्प होगा। सम्यक संकल्प। तृतीय स्थान पर होगा सम्यक ज्ञान। चतुर्थ स्थान पर होगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत। बात करते हैं दोस्तों पंचम स्थान पर कौन से मार्ग की चर्चा की गई है? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। छठे स्थान पर या फिर छठे स्थान पर किसकी चर्चा की गई है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सातवें स्थान पर किसकी बात की गई है? सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब कि याददाश्त होगी यहाँ पर। और अंतिम की बात की जाए आठवें की तो सम्यक समाधि। इनको आप सभी को आप इन सभी को जानते रहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो परम लक्ष्य बताया गया है बौद्ध धर्म का, उसको बताया गया है बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है कि क्या प्राप्त करना है? तो परम लक्ष्य होगा यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्ति को ही परम लक्ष्य बताया गया है दोस्तों। अब निर्वाण प्राप्ति है क्या? तो इसको मैंने आपको बताया है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात बात करें जन्म मरण के जो चक्र चल रहा है, मुक्त हो जाना। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वह यही है दोस्तों। बौद्ध धर्म में किस मार्ग की बात की गई है? अगर बात करें मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म में बताया गया है ना ही तो किसी चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर बिल्कुल अति ही नहीं करनी चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? बैलेंस बना के रखना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इससे अर्थ हम समझ सकते हैं कि हमें ना ही तो बहुत ही धीमे चलना चाहिए, ना ही बहुत ही गति से, हमें बीच में रहना चाहिए किसी भी चीज़ की। चाणक्य, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा था कि हे गुरुदेव, चाणक्य से पूछा था। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी सबसे बुरा क्या है? तो चाणक्य जी ने जवाब दिया था कि मौर्य सबसे बुरा अति है। किसी भी काम की अति सबसे बुरी होती है दोस्तों। तो किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। मध्यम मार्ग सबसे अच्छा मार्ग होता है। चलते हैं आगे दोस्तों। मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद इसे कहा गया है। मध्यमा, अगर यह ऑप्शन में आपको ना दिखाई दे मध्यम मार्ग तो आंसर होगा वहाँ पर मध्यमा प्रतिपद। दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, आप उसी को टिक लगा दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। इसके बाद हम सेशन का एंड करते हैं। 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं। धैर्य बनाए रखिएगा। आप जानते हैं धैर्य ही सफलता की कुंजी है दोस्तों। बात करें अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद में बताया गया है जहाँ पर ईश्वर की मान्यता नहीं होती। यह जो मत है यह बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म में दोनों में ही समान है। दोनों में ही ईश्वर की मान्यता नहीं है। बात करें बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हैं दोस्तों, बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वाधिक कहाँ से मिली हैं तथा कहाँ से मिली है? बुद्ध धर्म की मूर्तियाँ जो मिली हैं वह
जो निर्माण हुआ है बुद्ध धर्म की मूर्तियों का वह गांधार शैली में हुआ है। गांधार शैली। बात करें सर्वाधिक मूर्तियां, बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो उसका आंसर होगा यहाँ पर मथुरा। मथुरा से सर्वाधिक मूर्ति मिली है दोस्तों। मथुरा कला, मथुरा कला कह सकते हैं, मथुरा शैली कह सकते हैं आप दोस्तों। अगर मैं इसमें आपको आगे बताऊं, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति, प्रथम उपासना किस मूर्ति की गई थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा जो आप पढ़ चुके हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति जो प्रथम उपासना की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सेशन का अंत होता है। बस आपको एक टॉपिक और बताना है, 2 से 2.5 मिनट और लगेंगी। मुझे आपको बताना है बौद्ध धर्म के जो मठ थे वह कहाँ कहाँ पर स्थापित थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बौद्ध मठ, बौद्ध धर्म के जो मठ थे, मठों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मठ, स्थान, राज्य। इसी के साथ हम अपने सेशन का समाप्ति करेंगे दोस्तों। बात करते हैं प्रथम होगा हमारा टाबो मठ। टाबो मठ कहाँ था दोस्तों? टाबो मठ स्पीति घाटी, स्पीति घाटी है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात करें दोस्तों, टाबो मठ हो गया। दूसरे नंबर पर अगर बात करें नामग्याल मठ, नामग्याल मठ, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह धर्मशाला में स्थित है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो सब आंसर देंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की शिमला कॉमर्शियल कैपिटल है और धर्मशाला धार्मिक राजधानी है। हिमाचल प्रदेश सेम आंसर होगा यहाँ पर। थर्ड की बात करें, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसका नाम है दोस्तों सासुर मठ। सासुर मठ ये होगा लाहौल स्पीति में दोस्तों, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। ये 3 मठ हिमाचल प्रदेश के हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको सभी मठ लिखा दूं दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद चलते हैं हेमिस मठ पर। हेमिस मठ यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका स्थान है लद्दाख। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर हमारा कौन सा मठ है दोस्तों? यहाँ पर हेमिस के बाद आता है थिक्से मठ। थिक्से मठ सेम पोजीशन रहेगी इसकी, लद्दाख में। 6ठे नंबर पर हम चलते हैं दोस्तों मिंड्रालिंग मठ। मिंड्रालिंग मठ यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है देहरादून में। देहरादून का ये एकमात्र मठ है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। जो उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आई रिपीट, जो देहरादून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपना जहां भी इच्छा हो वहां पर लिख सकते हैं। बात करते हैं नामड्रालिंग मठ की। 7वें स्थान पर नामड्रालिंग मठ की। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है दोस्तों नामड्रालिंग मठ मैसूर में। मैसूर जहाँ से हैदर अली संबंधित था, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी किस लिए प्रसिद्ध है? बेंगलोर के लिए। बेंगलोर में क्या है, जो आप मोबाइल में चिप वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें सिलिकॉन लगा होता है, और सिलिकॉन घाटी हमारी कर्नाटक में ही स्थित है दोस्तों। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर रूमटेक।
इसका नाम भी थोड़ा अजीब सा है कि रूमटेक, कमरा लो। रूमटेक का तो अर्थ यही होगा। रूमटेक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गंगटोक। गंगटोक किसकी राजधानी है? आप सभी को पता होगा। अगर पता नहीं है तो प्लीज़ चीज़ों को याद रखिए दोस्तों। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। बात करें यहाँ पर 90 नंबर की, 90 नंबर पर हमारा कौन सा आएगा दोस्तों? तवांग मठ। 9वें नंबर पर आएगा तवांग मठ। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपका समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है, इनको याद रखिएगा। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आज कहाँ हमारा अंतिम होगा? 10वें स्थान पर तवांग मठ के बाद आता है बोधिमंडा मठ। बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा मठ, यह कहाँ स्थित है? बोधगया में। बोधगया में क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है दोस्तों। बात करते हैं इनमें भी, वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इनमें कौन से होंगे? हेमिस, हेमिस लद्दाख में स्थित है। मेडराल्डिंग देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर रूमटेक सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो बाकी बचे हैं उन पर भी आप एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा, क्वेश्चन उनसे आ सकता है। बात करते हैं तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 1 2 3 4, और इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारा बोधगया बिहार, ये तो आप सभी को पता होगा। ट्राम्बो मठ हिमाचल प्रदेश, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। दृष्टि आप एक बार सभी पर डाल लीजिएगा दोस्तों, दृष्टि डालना आवश्यक है। यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म पूरा सेशन समाप्त हो जाता है। भाग 1 इसका अपलोड कर दिया गया था, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं दोस्तों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पूरा समाप्त हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय कहीं भी खराब मत कीजिएगा दोस्तों, समय बहुत ही मूल्यवान है। इसी के साथ अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। नमस्कार दोस्तों।